Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing modals. modals क्या होते हैं? modals होती हैं auxiliaries verb जिनको हम टेंस के अंदर यूज करते हैं, जिनको हम हमारा सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। मोडाल्स की जो हमारी डेफिनेशन है वो है द वर्ब दैट कंबाइन विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड आर कॉल्ड मोडाल्स। कि जो वर्ब है दूसरी वर्ब के साथ ऐड की जाती है, उसके साथ कंबाइन की जाती है और वो इंडिकेट करती है हमारे मूड को, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मोडाल्स। मोडाल्स में सबसे पहले आता है हमारा कैन, और कैन को यूज किया जाता है प्रेजेंट के लिए। इसका सबसे पहला यूज होता है कि कैन का यूज हम हमारी एबिलिटी शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए या फिर कैपेसिटी शो करने के लिए यूज करते हैं। अब आप ये कहोगे कि एबिलिटी और कैपेसिटी एक ही बात होती है? नहीं, ये दोनों एक बात नहीं होती हैं। एबिलिटी होती है हमारी जो मेंटल सिचुएशन होती है वो, और कैपेसिटी होती है जो हमारी फिजिकल सिचुएशन होती है। मीन्स जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कोई सामान उठाने की, उसको तो हम कैपेसिटी बोलते हैं, और जिस काम को हम माइंड से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एबिलिटी। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, आई कैन स्पीक इटालियन, मैं इटालियन बोल सकता हूँ। तो आपको इसके लिए फिजिकल की नीड नहीं है, इसके लिए आपको मेंटल की नीड है। सेकंड है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल पावर चाहिए। सेकंड है फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, की एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। और कैन ही मेक मिस्टेक, क्या वो गलती कर सकता है? थर्ड नंबर पे इसका यूज आता है कांट इज यूज फॉर प्रोविशन। प्रोविशन होता है निषेध, जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है। जैसे पैसेंजर कांट स्मोक इनसाइड द प्लेन, कि जो यात्री है वो प्लेन के अंदर क्या नहीं कर सकते? वो स्मोक नहीं कर सकते। नंबर 4 पे आता है इम्प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस। जिसे यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आता है कि इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, कि अगर तुम उससे प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। इफ़ सी ट्राइज सी कैन अचीव इट, अगर वो इसे कोशिश करती है तो वो इसे अचीव कर सकती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका कुड। हमारे कुड का भी यूज सबसे पहले एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए होता है, बट ये किसके लिए होता है? ये पास्ट के लिए। और कैन का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट के लिए करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं जवान था तो मैं तेजी के साथ सीख सकता था। शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड, कि वो क्या कर सकता है? तैर सकता था जब वो 5 साल का था। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वैन के बाद, ये सेकंड सेंटेंस है और ये किसको शो करता है? पास्ट को शो करता है। तो इट मीन्स पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे इसका यूज आता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? भाई अगर आपको मदद चाहिए किसी से तो आप ये तो नहीं कहोगे ए मेरी मदद कर, नहीं, इस तरीके से तो वो हमारी कभी हेल्प करेगा ही नहीं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे फॉर सीकिंग परमिशन, मतलब बहुत ही फॉर्मल सी परमिशन अगर हमें किसी से लेनी होती है, तो जैसे कुड आई गो होम नाउ प्लीज, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? इसके बाद आता है मस्ट, और मस्ट का मतलब होता है ये आपको करना ही करना है, चाहे आप इसे कैसे भी कीजिए। सबसे पहले इसका यूज आता है ड्यूटी ऑब्लाइगेशन। ड्यूटी ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना ही करना है, आप उसे नाकार नहीं सकते। वी मस्ट पे आर टैक्सेज इन टाइम, हमें हमारे जो टैक्स है वो समय पर भरने चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जिससे दूसरी चीज़ हो सकती है, जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, यू मस्ट गो इन टू द रूम, कि ये कंपल्सन है कि बाहर बारिश हो रही है और तुम अंदर चले जाओ।
नेक्स्ट है वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल में समय से पहुंचना चाहिए। थर्ड नंबर आता है इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, या तो आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर ऑर्डर दे रहे हो। ऑल सोल्जर्स मस्ट असेंबल इन द ग्राउंड, कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ग्राउंड में इकट्ठे होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट आंसर इन 2 लाइन्स, और जो आंसर है वो 2 लाइन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जैसे एग्जाम्पल ही हैड 3 कार्स एंड 2 फार्म हाउस, उसके पास 3 कारें हैं, 2 फार्म हाउस है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो तो आप क्या सोचोगे, ही मस्ट बी रिच मैन, कि वो क्या हो सकता है, बहुत अमीर आदमी हो सकता है कि जिसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ही हैज़ अ न्यू ड्रेस, उसके पास एक नई ड्रेस है। ही मस्ट बी गोइंग टू अ पार्टी, तो हो सकता है कि वो पार्टी में पहनकर उसको जा रही हो, क्योंकि नए कपड़े पहनकर तो हम घर में घूमते हैं नहीं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आपने किसी को ऐसी सलाह दी जो बहुत कंपल्सन है। यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। यू मस्ट हायर अ टैक्सी, तुम्हें एक टैक्सी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम क्या हो रहे हो, लेट हो रहे हो। नेक्स्ट है यू मस्ट क्लोज ऑल डोर्स, सारे घर के जो दरवाजे हैं वो, एंड विंडोज एट नाइट, रात के समय में घर के दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो सारे बंद करने चाहिए। इसके बाद मस्ट का यूज आता है प्रोविशन। प्रोविशन में निषेध, यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक, कि तुम्हें टीबी है और इसीलिए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार एट पब्लिक प्लेस, तुम अपनी कार को पब्लिक प्लेस में पार्क नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है माइट, और माइट का यूज किया जाता है हेजिटेशन के लिए, जैसे माइट आई गो होम नाउ इन आफ्टरनून, तो मतलब किसी से डरते डरते हम पूछते हैं क्या मैं दोपहर को अपने घर चला जाऊं। इसके बाद आता है रेयर पॉसिबिलिटी। रेयर पॉसिबिलिटी मतलब बाहर धूप निकली हुई है और आप कहो कि बारिश आने वाली है, तो ये बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी हो गई, जिसकी कोई संभावना ही नहीं है। इट माइट रेन नाउ एज द स्काई इज क्लियर, कि शायद बारिश हो सकती है पर आसमान तो साफ है। सी एंजॉयड द होल ईयर सी माइट पास, कि उसने पूरे साल तो मजे किए, वो मुश्किल से ही क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा शुड, और शुड का मतलब होता है चलता है, कि आप इस काम को करो या मत करो, चलेगा। ये शुड जो मॉडल है ये मस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। मस्ट में क्या होता है, आपको कंपल्सन है कि ये करना ही करना है, बट शुड में क्या होता है कि आपने कह तो दिया करना है पर करो या मत करो, ये आप पे डिपेंड करता है। इट मीन्स चलता है। सबसे पहले इसका यूज किया जाता है फॉर ड्यूटी एंड ऑब्लाइगेशन, जैसे यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं होता। सेकंड है फॉर एडवाइस, आपने किसी को सलाह दी, अगर मस्ट में आपने किसी को सलाह दी है तो वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है और वहाँ पे आपको कंपल्सन होगा कि आपको ये करना ही करना है। यहाँ पर है यू शुड रीड दिस बुक, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़ेदार है। आपने किसी को कह दिया बुक पढ़ने के लिए, अब वो पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट है द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो गरीब है उनकी मदद किसको करनी चाहिए, अमीरों को उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिजायर, अपनी जो इच्छा है उसको बताने के लिए। आई डिड नॉट लाइक दैट माई सन शुड ज्वाइन द आर्मी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करे। नेक्स्ट है आई डिड नॉट विश दैट यू शुड लीव मी अलोन, मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर नहीं जाओ। इसके बाद नेक्स्ट आता है सो दैट या लेस्ट, अगर सो दैट या लेस्ट लगा होता है तो हमेशा शुड मॉडल का यूज किया जाता है, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड सो दैट यू शुड पास। इसके बाद आता है हमारा विल। विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में भी, और सबसे पहले इसका यूज किया जाता है फॉर प्रोबेबिलिटी। इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्नेक, अगर तुम सांप के ऊपर पैर रखते हो, इट विल बाइट यू, तो संभावना है कि वो तुम्हें काट लेगा। तो मतलब ये किस में होने वाला है,
फ्यूचर के लिए कि अगर तुमने सांप के ऊपर रखा तो तुम्हें काटेगा, अगर सांप पे तुमने पैर नहीं रखा तो वो नहीं काटेगा। द गेम विल बी फिनिश टुमारो, और जो ये गेम है ये कल तक खत्म हो जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या शो करता है, फ्यूचर को। नेक्स्ट आता है फॉर सर्टेनली एंड नेचुरलिटी, जैसे बॉयज विल बी बॉयज, लड़के हमेशा लड़के ही रहते हैं। ऑयल विल फ्लोट ओवर वाटर, जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरेगा। इसके बाद आता है हमारा वुड। वुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर इनविटेशन के लिए, जैसे वुड यू प्लीज लैंड मी योर मोबाइल, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। इसके बाद सेकंड है टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब पास्ट की कोई संभावना के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ललित वुड बी 60 व्हेन ही डाइड, कि ललित कितना था, 60 साल का था जब वो मरा। इसके बाद इसका यूज किया जाता है फॉर विश, इच्छा के लिए। ही सेज दैट ही वुड लाइक टू डांस विद यू, उसने कहा कि उसकी इच्छा है वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। और नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। नेक्स्ट है ऑट टू। मोरल एंड सोशल ऑब्लाइगेशन किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे वी ओट टू सर्व आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमारे दादा दादी की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वी ओट टू अवॉइड शाउटिंग एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। ये है आपका मोडाल्स। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मोडाल्स फ्रॉम द ब्लैंक। आई गो होम, ये क्या है, परमिशन है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, मे आई गो होम नाउ, कि मैं अब घर जा सकता हूँ। नेक्स्ट है वी मस्ट लर्न लेसन फ्रॉम आवर लाइफ, हमें हमारी जिंदगी से पाठ सीखने चाहिए। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। इट माइट रेन टूडे, आज शायद बारिश हो सकती है। यू मे गेट वेल इन द रेन्स, तुम बारिश में भीग सकते हो। द स्टूडेंट्स ought टू रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, जो स्टूडेंट हैं उनको अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज मोबाइल इन द स्कूल, हमें स्कूल में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। कैन यू शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता दिखा सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे, आशीर्वाद दे बहुत सारा। नेक्स्ट आता है वट वुड यू से इन द गिवन सिचुएशन, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई हैं। यूजिंग मोडाल्स राइट योर आंसर, अपना आंसर मोडाल के साथ रिटर्न कीजिए। यू वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, वट वुड यू से टू द फ्लाइट अटेंडेंट, आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप फ्लाइट अटेंडेंट से क्या कहेंगे, मे आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज। सेकंड है यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ अ हेडेक, आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट, मे आई लीव द क्लासरूम। नेक्स्ट है यू वांट अ कप ऑफ टी, आस्क योर मदर, मे आई हैव अ कप ऑफ टी मॉम प्लीज। योर टीचर इज लेट फॉर स्कूल टूडे, यू वंडर वाई, मे आई आस्क यू मैम वाई आर यू लेट टूडे। टेल योर कजन टू अवॉइड जंक फूड, यू शुड अवॉइड जंक फूड। नेक्स्ट है यू डू नॉट नो हाउ टू डू द सम, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, मे आई आस्क यू द सम मैम प्लीज। नेक्स्ट है यू नोटिस योर फ्रेंड हैज एन इलेक्ट्रॉनिक गेम, आस्क हर टू शो इट टू यू। कैन यू शो मी यू आर एन इलेक्ट्रिक गेम। नेक्स्ट है एडवाइज योर यंगर ब्रदर टू वॉश हिज हैंड बिफोर ईटिंग, यू मस्ट वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। ये है आपका चैप्टर नंबर 27। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।